समाप्त कर देना चाहिए ना। सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 25वें श्लोक से लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरिभ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतकसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। सो ज्ञानी के सुख की चर्चा भगवान ने की। उसके सुख में क्षय नहीं होता, इसलिए उसके सुख का एक लक्षण किया, अक्षयम सुखम अश्नुते। और जो विषयों वाला सुख है बोले उसमें तो क्षय होता है, इसलिए शब्द ही क्या दिया कि उसका तो प्रारंभ भी होता है और उसका तो अंत भी होता है। इसलिए शब्द क्या बोला, आद्यंतवंतः। जो सुख प्रारंभ होवे तो वह सुख का अंत भी होगा। पहला तो वो कैसा सुख हो गया, विषय सुख। जो सुख हमको सुख लग रहा है, भगवान बोलते दुख योनय, वही एक्चुअली में क्या है, दुख का कारण है।
वेदांत की भाषा में इसको बोलते सुखाभास है। ऐसा लग रहा है कि सुख है, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। तो दुख योने न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो वहां नहीं रमते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आद्यंतवंता दुख योने। और भगवान ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उपदेश दिया व्यवहार के लिए कि देखो, मनुष्य हैं तो काम और क्रोध तो होगा, लेकिन हमको इनके वेग को सह लेना चाहिए। वेग वरना मैंने समझा था, जैसे ही आता है तो जो प्रथम चरण होता है, पहली जो स्टेज होती है किसकी, दोनों की, तो व्यक्ति का जब गुस्सा आता है तो सबसे पहला जो वो सोचता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो उसी समय उसको रोक ले तो वह गुस्सा धीरे धीरे क्या हो जाता है, होता है कि नहीं, गुस्सा आता और पड़क दें, छोड़ दें, भाग जाएं। ये तो ठीक है, स्वाभाविक है, चलो आया। लेकिन अब साधना ये कहती कि जो आया उसको क्या कर लेना, कुछ नहीं करना है, सह लेना। भगवान ने कितनी स्पष्ट बात बोली, सोढ़ूम। भैया उससे ज्यादा आप वो साइकोलॉजी छोड़ दीजिए कि 4 गिलास पानी पी लो और चेहरा देखो, ये सब कुछ नहीं। सह लो। किसको, क्रोध के वेग को भी सहो, इच्छाओं के वेग को भी सहो। कभी कभी होता है ये चीज मुझे लेनी ही है, तो विवेक तो हटा, और फिर जब हम ले लेते हैं फिर समझ में आता है ओहो आवश्यकता है तो पैसे चले, ये विवेक है। सह लो, लेकिन भगवान बोलते हैं शरीर छोड़ने के पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने के पहले कम से कम इतना साधना तो कर लो। अच्छा, बोले भगवान वो आप अक्षय सुख बता रहे थे। हाँ, बोले योंता सुखोंतरा रामः, उसका जो सुख है वो कैसा है, अंतः सुख। हम लोगों का सुख कैसा है, बहिः सुख। अंतर कर लो, हमारा सुख कैसा है, बहिर् सुख। वो कैसा है, अंत। हो सकता है बाहर दुखी हो गए, अंदर कैसा है, सुखी है। अंतराराम कल में कह रहा था, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। जैसे ध्यान में बैठने पर पता नहीं सबका कैसा अनुभव होगा, ऐसा कोई साधक नहीं दिखाई देता जिसका मन हो कि मेरा ध्यान लग जाए और मैं उठूं। सबका मन क्या होता है, और करूं और रमण करो। तो आखिर क्यों, क्योंकि वो वर्धमान होता है। अंतरारामा आसमंतात् रमणः, कल कह रहा था, वह जो आनंद है वह किसी करण का फल नहीं है। ये सब वेदांत के बहुत अच्छे शब्द हैं। जितने भी आनंद हैं वो सब करणों वाले हैं, करणों के प्रयोग से। भोक्ता बनने के बाद आनंद आता है। आज मैं सुन रहा था स्वामी जी को, प्रमाता बनना भी अविद्या का लक्षण है। प्रमाता बनना भी अविद्या का लक्षण। प्रमाता बनकर ही वह प्रमाणों का प्रयोग करके प्रमा को उत्पन्न करता है। इसलिए जितने भी प्रमाण हैं, प्रमाणों के प्रयोग के लिए प्रमाता बनना पड़ेगा। और प्रमाता बनेगा कौन, मैं। तो यदि प्रमाता बन गए, इसका मतलब जो चैतन्य था, तो चैतन्य में विकार बनकर आपने क्या बना लिया, प्रमाता। बोले ये तो उपलब्धि नहीं हुई। प्रमाता बनकर जो उपलब्धि होगी वह जगत की ही होगी।
और जगत की उपलब्धि सुख दुख और रागत द्वेष को ही जन्म देगी। ये तो मैं सिर्फ दिमाग में चल रहा था, अध्यास भाष्य, इसलिए आपके सामने रखा। आपके लिए तो यही कि ये उसका आनंद करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। और कल एक से कह रहा था, अब जब वह देह छोड़ता है तो उसके देह छोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रह्म निर्वाण। कल मैं कह रहा था, क्या बोलेंगे? ब्रह्म निर्वाण। तो कल मैंने कहा कि बौद्धों का शब्द नहीं है निर्वाण। निर्वाण किसका शब्द है? हमारा शब्द है। किसने बोला है? भगवान ने बोला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा शब्द क्या है? ब्रह्म निर्वाण। कल मैंने एक आपके सामने दृष्टांत रखा कि एक दीपक जल रहा है, ये रखा था, और वो दीपक में क्या है? बत्ती है, तेल है, जल रहा था, तेल समाप्त हो गया, तो वह जो बत्ती थी वो क्या हो गई? बुझ गई। बौद्धों ने इसी जलती हुई बत्ती को बुझ जाने को निर्वाण कहा। ऐसे ही यह शरीर जो दीप्तमान दिखाई दे रहा है, प्रकाशमान दिखाई दे रहा है, यह प्रकाशमान शरीर जब अस्त हो जाता है तो बौद्धों ने इसको क्या बोल दिया? निर्वाण हो गया। उदाहरण क्या दिया गया? जलती जलता हुआ दिया। स्पष्ट हो गया? अब देखो, कल मैं आपसे कहता, हम लोगों का जो वेदांत का निर्माण है वो क्या है? वेदांत कहता है, एक पंक्ति को समझिए तो खुल जाएगा। जो विशेष अग्नि थी, बत्ती कैसी? वो जो लौ थी वो क्या है? विशेष अग्नि। विशेष अग्नि सामान्य अग्नि में समा गई, समाप्त नहीं हुई। बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से देखिएगा। विशेष अग्नि सामान्य अग्नि में क्या हो गई? समा गई। मन नहीं समझ में आया? देखो भाई, अग्नि के दो रूप हैं, एक सामान्य है और एक विशेष है। सामान्य अग्नि बनकर, आपको पता है सब जगह अग्नि विराजमान है। आपको पता है शरीर में भी तो अग्नि, जैसे शरीर का ताप ज्यादा है तो ये किसके कारण? अग्नि के कारण। अगर अभी हम इन दो चीजों को रगड़ दें तो क्या निकल आएगी? चिंगारी निकल आएगी। कहीं भी आप देख सकते हो, अभी इस दीवार पर अगर कोई चीज देखते हो, वो कटर से चलाता है कुछ, तो कैसे चिंगारी निकलती है? इसका मतलब अग्नि सामान्य बनकर सब दूर विराजमान है। ये स्पष्ट हो गया? अग्नि सामान्य बनकर पूरे जगत में कहां नहीं है, ये बताओ। दिखाएं? समुद्र के अंदर भी है। दो लहरों के घर्षण से देखें, समुद्र में आग लग गई। हमको लगता है कि जल का, अग्नि का विरोधी है जल, और देखो जल में ही आग लग गई। अब वहां तो नहीं लगनी चाहिए। अग्नि तत्व के दो लक्षण, अग्नि दो रूपों में है। एक रूप कैसा है? सामान्य। एक रूप कैसा है? विशेष। हर महाभूत ऐसे ही होता है। हर महाभूत, चलिए आकाश दिखाते हैं। वो जो आकाश दिख रहा है ऊपर, वो कैसा है? सामान्य। लेकिन इस माइक के अंदर एक स्पेस है या नहीं है?
इस माइक के अंदर स्पेस है या नहीं है? तो इसके अंदर भी क्या है? आकाश है या नहीं? अच्छा, हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? आकाश। तभी तो रक्त बह कहां रहा है? ब्लॉकेज मतलब क्या होता है? हार्ट में ब्लॉकेज। हमारे डॉक्टर साहब भी सुनते हैं, उन्होंने मुझे, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा, एक बार किसी एंजियोग्राफी कर रहे थे, एंजियोग्राफी थी, उधर दिखाया ये ब्लड आ रहा है, 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 ये ब्लड यहां नहीं आ रहा है और इधर फिर आ रहा है। तो वो जो आ रहा है वो कहां आ रहा है? वो नाड़ियों में जो स्पेस होगा उसी में तो जा रहा है। अब वहां पे कोई कचड़ा आ गया मान ले, तो वो कचड़ा आने से जो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए वो प्रॉपर सप्लाई वहां तक, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ब्लॉकेज। अब उन्होंने क्या किया, एक सिरा इधर काटा, एक सिरा इधर काटा, एक पाइप जोड़ दिया, तो अब आपकी सप्लाई दी। अब उसके बाद में भी दिखाया, जब स्टैंड डाल दिया दिखाया, अब देखिए पहले से कंपेयर कीजिए, तो पहले से ब्लड ऐसे ऐसे आ रहा था, धीमे धीमे अब एकदम फ्लो में आने लगा। तब व्यक्ति चलते चलते थकता नहीं है, पहले थक जा रहा था क्योंकि ब्लड की सप्लाई। तो वो जो ब्लड बह रहा है वो किस में बह रहा है? आकाश में। आपको जो गैस बन गई वो कहां बन गई? कभी हुआ गैस बनी और गैस बनने पर पेट फूल गया, तो पेट फूल गया मतलब वो गैस कहां, वो बनी कैसे, पेट फूला कैसे? वो जो आकाश था वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। हर जगह आप देख रहे हो, नाक में बस जरा सा कुछ कण चला जावे, ठीक आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कैसा आकाश हुआ? एक हुआ सामान्य आकाश और एक कैसा आकाश हुआ? विशेष। हर महाभूत के ऐसे ही है। तो एक अग्नि सामान्य अग्नि है। सामान्य अग्नि कैसे हुई? जो सब दूर विराजमान है, शरीर में भी है। लेकिन विशेष अग्नि कौन हुई? विशेष अग्नि का लक्षण क्या करेंगे? विशेष अग्नि का अर्थ हुआ जो किसी देश में और जो किसी विशेष काल में है उसको विशेष कहते हैं। एक देश में और एक काल में होने को विशेष कहते हैं। यहां विशेष स्पेशल नहीं है और सामान्य मतलब कॉमन नहीं है, इंग्लिश मत लगाना है। कॉमन नहीं कह रहा हूं। विशेष मतलब क्या? एक स्पेसिफाइड देश, स्पेस है और एक काल है, उसमें वो प्रज्वलित हो रही है, उसको बाती बोलते हैं, जो जलता हुआ दिया जिसको कहते हैं। उस जलती हुए दीपक की अग्नि को वेदांत की भाषा में विशेष अग्नि कहते हैं। बन गया। अब वह जो विशेष अग्नि बुझी वो गई कहां जा? गायब कहां हो गई? बोलते गायब कहीं नहीं हुई, अग्नि समाप्त नहीं हुई, तो वह विशेष अग्नि सामान्य अग्नि में क्या हो गई? लीन हो गई। सामान्य अग्नि का तो अस्तित्व है ही नहीं है। तो सामान्य जो चीज, अच्छा ये भी चलो और सुन लीजिए, जो विशेष होता है वो लिमिटेड होता है, हाँ जी, और जो सामान्य होता है, सामान्य मतलब कॉमन नहीं, जो सामान्य होता है वह व्यापक होता है। लक्षण ले लीजिए भाई, जो सामान्य होगा वह व्यापक होगा, जो विशेष होगा वह सीमित होगा, लिमिटेड होगा। अब वह अग्नि जो सामान्य थी वो दिए के रूप में क्या हो गई? विशेष हो गई। तो निर्वाण किसका हुआ?
विशेष अग्नि का सामान्य अग्नि में निर्वाण हुआ। ध्यान रखें, निर्वाण शून्य में नहीं हुआ, वो किसी में गई, और जिसमें गई वो सदैव रहता है। जिसमें वह लीन हुई, किसमें लीन हुई? सामान्य में। सामान्य तो सदैव ही रहता है। स्पष्ट हो गया? इसलिए हमारे यहां शब्द क्या बोला गया? ब्रह्म निर्वाण। जो हम बुझ गए, तो बुझे किसमें? बोले ब्रह्म में। तो शेष क्या रह गया? ब्रह्म। उनके यहां शेष क्या रह गया? शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं। शून्य मतलब क्या? अभाव। पकड़ में आना दोनों में अंतर। लेकिन हमारे यहां निर्वाण के बाद में भी ये कहा गया ब्रह्म निर्वाणम। जो विशेष ये शरीर था वो आपने अग्नि में जला दिया और भैया जल समाधि दे दी। ध्यान रखना, ये विशेष तो चला गया, लेकिन जिसमें ये लीन हुआ वह तो शेष है। उसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। बौद्धों का क्या है? निर्वाण किसमें हुआ? शून्य, इसलिए वो शून्यवादी है। छोटा सा अंतर इतना। तो केवल बुझ जाने को देखना, केवल बुझ जाने को देखना और उसके व्यापक होने को, अनंत होने को देखना, दोनों में बहुत अंतर है। हम मरकर भी नहीं मरे, हम मरकर भी नहीं मरे, क्योंकि ये मरा, लेकिन जिसमें मरे वह तो व्यापक है ना, वो कहां जाएगा? इसी को बोलते हैं सत, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। नाम और रूप का विनाश हो सकता है, ये आकार जा सकता है, मेरा नाश नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? विशेष का जो यहां मैंने बोला सामान्य मतलब कॉमन नहीं लेना है ना। सामान्य का अर्थ है जो अनेकों में वह एक गया है, वह सामान्य है। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, मेरे चीटी काट ली। जैसे आपने कोई पकवान बनाए बहुत सारे, तो सभी पकवानों में कौन गया हुआ है? शक्कर। तो शक्कर क्या हुई? सामान्य, क्योंकि अनेकों में वह एक गई। जैसे जल, इतनी सारी लहरें और सभी में कौन गया हुआ है? जल। तो जो अनेकों में एक है उसको क्या बोलेंगे? वो सामान्य है। तो अब अच्छा, अब अपने ऊपर आ जाए। तो ब्रह्म निर्वाण मतलब बोले विशेष का सामान्य में लय, विशेष का सामान्य में लय ब्रह्म निर्वाण कहलाता है। बनता है भाई? विशेष का, विशेष मतलब क्या हो गया? विशेषो नाम भेद। एक नाम को, एक रूप को, एक आकृति को, कंडीशन जो है उसको विशेष कहते हैं। उसका सामान्य में लय होना, इसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। अच्छा, अंतःकरण की वृत्ति, जैसे वो बाती है ना, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ना, हमको ये बोध कराती है मैं यहां हूं। तो मैं यहां हूं इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां हूं और मैं वहां नहीं हूं, ये कहना चाह रहे हो? अहम अत्र अस्ति, अहम तत्र नास्ति। इसका मतलब आप कैसा हो गए? विशेष।
यही तो विशेष का लक्षण हो। आप यहां हैं और वहां पर हम हैं और आपको यही अनुभव हो रहा है। यही हटना चाहिए। हो गया? इसको बोलते हैं विशेष। अच्छा, अब हम लोग इसी विशेष को लेकर एक इंडिविजुअल बन गए हैं आजकल। इसको वेदांत में और समझ लीजिए। इसी विशेष को लेकर जो चेतन हमारा ये विशेष बन गया है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या हुआ? मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं, मैं अभी हूं, मैं तभी नहीं हूं। स्पष्ट हो गया ना? इसी को बोलते, जैसे एक बाती विशेष थी, ऐसे आप भी क्या बन गए हैं? विशेष। लेट अस इंडिविजुअलिटी डाई। इस इंडिविजुअलिटी को मर जाने दीजिए। जैसे इंडिविजुअलिटी मरेगी तब आपको समझ में आएगा सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम। फिर तो क्या हो गया? उसका क्या हो गया? ब्रह्म निर्वाण। तो फिर से आप ये बात याद ध्यान में रख लीजिए। हम लोग एक इंडिविजुअल बनकर बैठे हैं। नहीं है तो देख लो, इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ जैसे दीपक की बाती किसी देश और काल में है, ऐसे हम लोगों की वृत्ति भी क्या उठ रही है अंदर? मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं, मैं अभी हूं और मैं तभी नहीं हूं। लो, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा अनुभव हो गया? वेदांत यही कहता है, इस इंडिविजुअलिटी, इस वैयक्तिकता को मार दो। मारो मतलब शरीर को कुछ नहीं, ये सब दिमाग का खेल हो रहा है। ये दिमाग का खेल हो रहा है। यदि हम सोचें तो हम व्यापक हैं। भाई, पुत्र पुत्री में हम अपने आप को देख लेते हैं, पड़ोसी में नहीं देख पाते। थोड़ा अपने आप को फैलाए मतलब ये नहीं कि आप चौड़ा हो। इस दिमाग में हम जो कंडीशन्ड हो गए हैं, और इसकी साधना में आपको बहुत, जो मुझे अभी तक समझ में आई, वो एक है, दैट इज सत्संग, नॉट मेडिटेशन। नो, डिप्रेशन का कारण बन जाएगी। खूब सत्संग कीजिए, और ये बात कम से कम स्पष्ट हो जाए कि हमारी इंडिविजुअलिटी को हमें हटाना है और हम एक इंडिविजुअल अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। हो गया? इसलिए देखिए, भगवान को 3 बार भगवान ने यह शब्द बोला, ब्रह्म निर्वाण। 3 बार मिल गया आपको, तीनों श्लोकों में दिखाया था आपको। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, स्पष्ट हो गया? सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। अब बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। वो लोग लभन्ते ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या हुआ? मोक्षम, भाष्यकार ने बोला। लेकिन सब लोगों को ये नहीं मिलता। ओहो, भगवान ने कहा ना है, सबके लिए नहीं। किसके लिए? ऋषय। बोले ऋषि का लक्षण क्या हो गया? बोले क्षीण कल्मषाः। हो गया? कल बात करेंगे। ऋषय का अर्थ क्या किया गया? सम्यक दर्शिना। कल इसकी भी बात करूंगा आपको। मंत्र दृष्टारा ऋषय, मंत्रों की जो दृष्टा है उसको
कब दृष्टा बनता है? हम चीजों को देख कब पाते हैं? जब जीवन में पाप समाप्त हो गए, पाप की वृत्ति समाप्त हो गई, दूसरों को कष्ट देने की मन में वृत्ति भी ना आए हो वही व्यक्ति। देखो इसलिए देखो कितना सुंदर अर्थ है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ठीक है, वो लोग ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बोले कौन? बोले पहले तो ऋषि बनो। और ऋषि मतलब जटाजूट कमंडल दाढ़ी मूछ नहीं, ये ऋषि नहीं है। हमारे मन में ऋषि मतलब वही है, अरे आप गृहस्थ आश्रम में रहकर वशिष्ठ, जमदग्नि, अत्रि सब पुलस्त ऋषि तो थे, गृहस्थ थे। वाय आकार क्यों लेते हैं ऋषि का? ऋषय क्षीण कल्मषाः, तो उनके लक्षण देखो, कल्मश क्षीण हो गए। छिन्न द्वैधा, कुछ लोगों को ऑलवेज दुविधा बनी रहती है। द्विविधा, जाएं कि ना जाएं, पूछें कि नहीं पूछें, प्यार करें कि ना करें, उसको मारे कि ना मारे, ऑलवेज ड्युअलिटी, ऑलवेज। और वो उससे परेशान भी रहते हैं। भगवान बोलते हैं इनके जीवन में कोई द्विविधा नहीं है, द्विविधा, ड्युअलिटी नहीं है। यथात्मानः ओहो संयत इंद्रिय। अब एक एक शब्द ऐसे दिखते हैं, आपको क्या बताऊं। सर्वभूत, ये कैसे हो सकता है? हम एक आदमी का हित तो कर नहीं, ये बोले सर्वभूत हिते रता। कल ही देखेंगे, अब आशा करते हैं कल समाप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो परसों, लेकिन संभवतः कल हो जाना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इन प्रवचन को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं 2 घंटे बाद में। कितने घंटे में हो जाता है? 1-2 घंटे में ये YouTube पर भी आ जाएगा। तो जो पुराने भी हैं, ये भी, जिनका छूट भी जाए, वो YouTube पर भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।